तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। हमने देखा जी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इनको हल करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन था, एलिमिनेशन मेथड था, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड था, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि अगर हम इस इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर हमने लर्न किया कि एक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। वो हमने यहाँ पे कुछ बात की, हमने जस्ट एक सिंगल लाइन को लीनियर फॉर्म यानी मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उस पर बात की। फिर हमने सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन को जो है वो साइमल्टेनियस टू लीनियर इक्वेशन इन पे बात की। फिर हमारे पास सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस की हमने बात की जी। थ्री लीनियर अगर इक्वेशंस हो जाएं आपके पास और इनको अगर आपने देखना हो तो आप इनको किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका तरीकाकार हमने आपको यहाँ पे बताया कि वो बेसिकली आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आपके पास थ्री इक्वेशंस हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर कॉन्सेप्ट देखें तो वही कॉन्सेप्ट है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, लेट्स से, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम देखते हैं कि थ्री और मोर लाइंस व्हेन दे पास फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी तीन या तीन से ज्यादा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन ये है, एक और लाइन है वो ये है, ठीक है, ठीक है, एक और लाइन है वो ये है, ठीक है। अब ये तीन लाइंस हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। जब ये एक पॉइंट से पास करती है तो हम बोलते हैं ऑल दीज थ्री लाइंस आर नोन एज ऑल आर कंकरेंट। ये क्या है? कंकरेंट। ये तीनों की तीनों लाइंस क्या हैं? कंकरेंट है। अगर ये कंकरेंट है, अगर ये कंकरेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3, sorry this is B3 और C3। अगर इनका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू आ जाए जीरो के, इसका मतलब ये होगा कि तीनों की तीनों जो गिवन लाइंस हैं वो क्या है? आपस में कंकरेंट। क्या है? कंकरेंट, यानी वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है, वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? कि वो सिंगुलर है, वो मैट्रिक्स क्या बन रहा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के केस में बोलेंगे सर इसका मतलब है कि वो लाइंस क्या है? कंकरेंट है, उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी एक ही सोल्यूशन होगा। जब उनका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे, इन दो लाइंस का फाइंड आउट करेंगे, जो पॉइंट आएगा इन दो लाइंस का फाइंड आउट कर लें वही पॉइंट आएगा आपके पास। अगर आप इन दो का कर लें तब भी आपके पास वही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएंगी? इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक आध एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक आध एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आई मीन एक थ्री लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। फर्स्ट है जी 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद है 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या बताएं कि क्या ये तीनों की तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं या नहीं है। कॉन्करेंट का मतलब है क्या ये किसी एक पॉइंट से पास करेंगी या नहीं, ठीक है, एक पॉइंट से पास करेंगी या नहीं। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम सबके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे? आई मीन इन दोनों को सॉल्व करें फिर इन दोनों को सॉल्व करें, हम क्या करते हैं? हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आ जाएगा? जो इसके कोफिशिएंट है 3 4 माइनस 7, ठीक है, इस तरह से 2 माइनस 5 प्लस 8 और 1 1 एंड माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी बी मैट्रिक्स विच इज एक्स वाई एंड कोफिशिएंट के लिए आप क्या लिखते हैं? 1, ठीक है। या आई मीन ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स है, नॉट बी, दिस इज एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। हमने स्टडी किया था ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स क्या है? 0 0 0। हमें इससे कंसर्न नहीं है, हम जो जिस चीज से कंसर्न है कि जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए तो मीन ये एक ही पॉइंट से पास करी सब लाइन, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्करेंट लाइंस नहीं है, ठीक है। आप फर्ज करें मैं यहाँ पे जो है वो लिखता हूँ जी 3 4 माइनस 7 डिटर्मिनेंट फॉर्म में, 2 माइनस 5 प्लस 8 एंड 1 1 एंड माइनस 3, ठीक है। यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा लाइन है हमारी यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमने बेसिकली यहाँ पे देखना है जी कि लाइंस कॉन्करेंट है यानी इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। एक्सपैंड फ्रॉम दिस थिंग 3 टाइम्स माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 15 एंड 1 इंटू प्लस 8 इज माइनस 8, बिकॉज फर्स्ट में क्या होता है 3 एज इट इज एंड दिस, इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है।
आपका ये 2x2 मैट्रिक्स बन गया। इसके डिटर्मिनेंट आपको पता है दिस थिंग माइनस दिस थिंग, ठीक है। इस तरह से सेकंड जो होता है वो क्या होता है, बिकॉज हम नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं फर्स्ट हम पॉजिटिव, फिर नेगेटिव्स की क्या रीजंस हैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये -4 हो जाएगा। अब इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, तो 2 इंटू -3 इज -6 एंड 1 इंटू +8 इज -8, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पे चले जाएं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इट सेल्फ नेगेटिव, तो -7 आ जाएगा। अब इसमें ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, तो 2 इंटू 1 2 एंड माइनस इंटू माइनस +5, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 15 -8 इज 15 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा 7, ठीक है। -4 इंटू -14 एंड -7 इंटू 7, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी 7 3 टाइम्स 21, ठीक है। 21 और 21 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना बन जाएगा 14 4 56 एंड -49, ठीक है, -49। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है जी, हमारे पास बन रहा है 56 + 21, 56 + 21 ये बनेगा 7 5 + 2 7, तो 77 - 49, 7 - 2 17 - 9 कितना बनेगा 8 एंड 6 - 4 6 - 4 2, तो ये बनेगा इसका आंसर 28, इसका बनेगा आंसर 28 एंड 28 इज नॉट इक्वल टू 0, 28 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है द लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट, द लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट, मीन वो एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, ठीक है। इसका मतलब है उनका जो, अगर आपने दो लाइंस जो है वो किसी और पॉइंट पे टच करी होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, और तीसरी लाइन माइट भी इस तरह से पास करी, तो एक लाइन से पास नहीं करी, तो आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका अलग से और इन दो लाइंस का अलग से, ठीक है। लेकिन दिस इज हाउ कि हम जो है वो बाय मैट्रिक्स मेथड जो है हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं।